नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। शुक्र ग्रह जिन्हें लग्जरी का कारक माना जाता है, दाम्पत्य सुखों का कारक माना जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हर कुंडली में, हर लगन कुंडली में शुक्र ग्रह ही ऐसा है कि हमें लग्जरी दे सकता है। अगर हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो हम लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर एक की लग्न कुंडली में जो चौथा भाव होता है, जो भी उसका लॉर्ड है, वही हमारी लग्जरी का कारक होता है। जैसे मेष लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो उसमें चंद्रमा है, वृष लग्न की कुंडली है तो उसमें सूर्य है। तो इस तरह से जो लग्जरी का होता है वो अलग अलग कारक माना जाता है। अलग अलग कारक ग्रह हैं जो लग्जरी को चलाते हैं हर लग्न के हिसाब से, लेकिन फिर भी शुक्र ग्रह का अपना एक रोल रहता है। ये लग्जरी के भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करने वाले ग्रह माने जाते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले ग्रह माने जाते हैं, जो कि 28 जनवरी से प्रवेश कर गए हैं गुरु बृहस्पति की मीन राशि में। ये इनकी जो मीन राशि होती है, इसमें शुक्र ग्रह उच्च का फल देते हैं, उच्च का प्रभाव देते हैं, बेस्ट रिजल्ट देते हैं, जो कि 28 जनवरी से मीन राशि में आ गए हैं और ये 31 मई तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो हर लग्न वालों को, हर राशि वालों को ये विशेष लाभप्रद रहेंगे। जिनकी लग्न कुंडली में भी शुक्र ग्रह अगर पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ देंगे आपको। और जिनकी लग्न कुंडली में भी शुक्र ग्रह नेगेटिव भी हैं, तब भी उनको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा इन दिनों, क्योंकि शुक्र ग्रह एक मजबूत हो गए हैं और उच्च का फल दे रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो नेगेटिव जिनकी कुंडली में भी हैं, उनको भी इस समय वो नेगेटिव नहीं देंगे। तो इसमें हम इस वीडियो में पूरा मेष से लेकर मीन राशि तक के बारे में बताएंगे कि किस राशि वालों को ये क्या फल दे रहे हैं और क्या अच्छे लाभ देकर जाएंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि में जो इनका गोचर रहेगा वो 12th हाउस में रहेगा। जो 12th हाउस होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है, हमारे संबंधों का होता है, जिनसे हमारा व्यापार चलता है, तो यात्राओं का भी होता है। और इस समय ये 28 जनवरी से गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर ये किए गए निवेश का अच्छा फल दिलाएंगे। आप जहां भी अपना पैसा यह सोचकर लगाएंगे कि फायदा हो, तो आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं भी व्यापारिक, जहां भी आपको अभी तक पैसा लगाना था और डर रहे थे, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जिसका आपको कई गुना फल मिलेगा। आपके बाहरी रिलेशनों में मजबूती आएगी, आपका व्यापार में वृद्धि होगी, आप तरक्की करेंगे और आपके संबंध अच्छे बनेंगे, जिनसे आप और अपने व्यापारिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको किए गए इन्वेस्ट का अच्छा लाभ लेने का समय आ गया है। तो आपको ये विशेष लाभ देंगे, आपकी तरक्की कराएंगे, इनकम में वृद्धि होगी और यात्राएं करेंगे तो आपकी सफल होगी। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय चलेगा 28 जनवरी से लेकर और 31 मई तक के लिए। बस ये जो युति बना रहे हैं वो राहु के साथ बना रहे हैं, क्योंकि राहु भी साथ में है इनके। तो थोड़ा बहुत राहु जो वो है जो अड़चने पैदा कर सकते हैं, इनको पूरी तरह खुल के लाभ ना लेने दें। तो वहां पर हमें राहु का एक सोल्यूशन अवश्य करना है कि आप 12 किलो कोयले लेकर किसी को दान कर सकते हैं या 12 पाउचेस तंबाकू के दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राहु कमजोर होगा और ये आप राहु के साथ जब तक शुक्र का गोचर है तब तक ये हर शनिवार महीने में एक बार कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको करना बेस्ट रिजल्ट देगा। तो ये आप उपाय अवश्य करें एक। तो मेष राशि वालों, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं वृष राशि में। तो वृष राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 11th हाउस में रहेगा। यहाँ पर शुक्र और राहु की युति बनेगी। तो जो 11th हाउस होता है वो आमदनी का होता है, हमारी इनकम का होता है। तो यहाँ पर आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आप अपने पैसों का सही जैसे यूज कर पाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उससे इनकम अच्छी रहेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, व्यापारिक ग्रोथ होगी आपकी।
तो जहां कहीं भी वृष राशि वालों के लिए जो राहु का नेगेटिव इफेक्ट है, जो इनकम में वृद्धि करने से रोकेगा, शुक्र को अपना काम करने से रोकेगा, तो वहां पर राहु का एक सोल्यूशन आपको अवश्य करना है। आप 11 किलो कोयले लेकर या 11 कोयले लेकर दान कर सकते हैं, या 11 पाउचेस तंबाकू के भी दान कर सकते हैं। तो ये दान करने से, ये आपको एवरी सैटरडे नाइट के समय करना है, तो आप ये दान अवश्य करें। तो ऐसा करने से शुक्र आपका खुलकर लाभ दे पाएगा और राहु से जो मिलने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और आप अपनी आमदनी में अच्छी ग्रोथ करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 10th हाउस में रहेगा। जो 10th हाउस होता है वो हमारा यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का होता है, पिता का होता है, व्यापार का होता है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह आकर आपके व्यापारिक अच्छी ग्रोथ कराएंगे। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह और स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी व्यापारिक तरक्की होगी और आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा आपको और फादर से अब तक जो आपके मतभेद चल रहे थे वो खत्म होंगे मतभेद, और आप अपने कैरियर में अच्छी ग्रोथ करेंगे। आपकी जॉब में अब तक जो दिक्कत चल रही थी या जो आपको मन की जॉब नहीं मिल पा रही थी, वो इस समय गोल्डन टाइम चलेगा आपका। आप अच्छे मन की जॉब ले सकते हैं। जो राहु अब तक दिक्कत कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो जो अब तक दिक्कत कर रहे थे, तो वो शुक्र के आने के बाद इनके जो थोड़ी नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। और शुक्र के अच्छे प्रभाव को और ज्यादा लेने के लिए आप राहु का एक उपाय जरूर करें कि आप 10 किलो या 10 कोयले लेकर एवरी सैटरडे नाइट के समय किसी को दान कर सकते हैं, बहते पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये एक उपाय आप एवरी सैटरडे भी कर सकते हैं और या एवरी मंथ में किसी सैटरडे को कर सकते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य करें तो आपकी व्यापारिक अच्छी ग्रोथ होगी। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 9th हाउस में रहेगा और ये शुक्र राहु के साथ गोचर करेंगे 9th हाउस में। जो 9th हाउस होता है वो हमारा भाग्य का होता है, धार्मिक आस्था का होता है, यात्राओं का भी होता है। तो इस समय आपको किए गई पूजा पाठ का अच्छा फल मिलेगा। यात्राएं करेंगे तो सफल होंगी आपकी। आप कोई भी व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो वहां पे अच्छी डीलिंग आपको मिलेगी और आपका भाग्य आपका साथ देता जाएगा, भाग्य तेज होगा। जो अब तक आपको राहु की वजह से भाग्य संबंधी अड़चनें आ रही थी कि आपके काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो पूरे होंगे शुक्र की वजह से। और आप एक काम अवश्य करें, राहु का सॉल्यूशन अवश्य करें, राहु को कमजोर करें और शुक्र को बढ़ाने के लिए हम वीडियो के एंड में पूरा तरीका बताएंगे कि आप अपने शुक्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। राहु का उपाय हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। तो जो राहु का आपको उपाय करना है वो 9 किलो कोयले का दान कर सकते हैं या 9 कोयले भी ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, या 9 पाउचेस तंबाकू के किसी भिखारी को दान कर सकते हैं। ये एवरी सैटरडे आपको नाइट के समय करना है। तो ये उपाय आप अवश्य करें राहु का, तो राहु का नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। आगे सिंह राशि वालों के लिए चलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 8th हाउस में रहेगा। 8th हाउस जो होता है वो हमारा मृत्यु का, संकटों का घर होता है, हमारे कर्जों का घर होता है। तो यहाँ पर राहु लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। तो जो राहु की वजह से अब तक आपको कर्जों का सामना करना पड़ रहा था, आपकी दुर्घटनाएं बहुत हो रही थी, आपके जो कर्ज पैसे का है वो नुकसान बहुत हो रहा था, पैतृक संपत्ति में दिक्कतें आ रही थी, तो वो अब आनी खत्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे। शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके जो अब तक लंबे समय से कर्जे चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे और वहां पर जो राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में पूरी तरह चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो आपको राहु का एक ही सोल्यूशन करना है ताकि आपका शुक्र पूरी तरह मजबूत होकर अपना अच्छा लाभ दे सके और आपके पुराने समय से चले आ रहे कर्जे खत्म हो जाएं। इन दिनों पैतृक संपत्ति का आपको अच्छा लाभ मिले, आपकी आयु पर आने वाले संकट रुक जाएं, जो बार बार आपके एक्सीडेंट दुर्घटना हो रही थी वो खत्म हो जाएं। तो इसके लिए राहु का एक सोल्यूशन करें। आप 8 किलो कोयले का दान कर सकते हैं, 8 कोयले का भी दान कर सकते हैं या 8 पाउचेस तंबाकू का दान कर सकते हैं, 8 रुपए का हरा धनिया लेकर भी दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी लाइफ में कम होंगे। इससे आगे कन्या राशि वालों के लिए, जो कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 7th हाउस में रहेगा।
सेवेंथ हाउस होता है वो हमारे दाम्पत्य सुखों का होता है, हमारे पार्टनर का होता है। तो वो हमारे जो दाम्पत्य सुखों में अब तक कमी आ रही थी राहु की वजह से, क्योंकि राहु राक्षसी ग्रह है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में अड़चने पैदा कर रहे थे, दाम्पत्य सुखों में कमी बना रहे थे, दूरियां पैदा कर रहे थे, छोटी छोटी बातों पे कलह करवा रहे थे। तो वो इस समय शुक्र के आने से ये कलह होना आपका बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। और राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसे कम करने के लिए आप एक सॉल्यूशन करते रहे, ताकि शुक्र ग्रह मजबूत होकर आपके रिश्तों को और मजबूत कर सके, आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर सके। जिनके की शादी का योग नहीं बन पा रहा था, उनका विवाह का योग बहुत अच्छा बने। तो ऐसा एक उपाय राहु का करें, क्योंकि राहु लंबे समय से आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। तो एक उपाय अवश्य करें, आप 7 किलो कोयले का दान करें, 7 कोयले भी ले सकते हैं, या 7 पाउचेस तंबाकू के दान करें। तो जो मिलने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स थे वो आपको नहीं मिलेंगे। आगे तुला राशि में जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 6 हाउस में रहेगा, राहु के साथ करेंगे गोचर। तो यहाँ पर ये जो घर होता है हमारे रोग का, झगड़ों का होता है, हमारे शत्रुओं का होता है। तो जो आपके शत्रु, गुप्त शत्रु आपके बने हुए थे, जिनको कि आप ज्ञात भी नहीं कर पा रहे थे, आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आप लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे, तो 28 जनवरी से जब वहां पर शुक्र आ जाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी परेशानियां, बीमारियां लंबे समय से चल रही थी वो खत्म होती नजर आएंगी, आपके झगड़े खत्म होते नजर आएंगे। जो अब तक कोर्ट केस मुकदमेबाजी चल रही थी उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपके गुप्त शत्रु बनना बंद हो जाएंगे जो राहु की वजह से अब तक आप पे बन रहे थे। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन राहु का अवश्य करें आप, 6 किलो कोयले का दान करें, या 6 रुपए का हरा धनिया लेकर दान कर सकते हैं, या 6 पाउचेस आप तंबाकू का भी दान कर सकते हैं। तो जो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और शुक्र आपको पूरा खुलकर लाभ देंगे। आगे वृश्चिक राशि वालों के लिए चलते हैं। तो जो वृश्चिक राशि में जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 5th हाउस में रहेगा। जो 5th हाउस होता है वो हमारे विद्या का, बुद्धि का, संतान पक्ष होता है। और यहाँ पर आपको संतान से विशेष लाभ मिलेगा, आपकी संतान आपके तरक्की कराए, सपोर्टिव बनेंगी आपकी तरक्की में, आपसे उनका तालमेल अच्छा बनेगा। आप कोई भी डिसीजन लेकर आप अपनी व्यापारिक ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको, आपके डिसीजन इस समय सही रहेंगे और लिए गए डिसीजनों का आप खुलकर लाभ ले सकते हैं। सही दिशा में जाएगा आपका निर्णय। और आपके संतान से अभी तक अगर आपके तालमेल सही नहीं चल रहे थे तो वो तालमेल अच्छे होंगे आपके। तो ये पंचम भाव का आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे शुक्र। यहाँ पर जो राहु के वजह से आपको परेशानियां चल रही थी, दिमागी पीड़ा चल रही थी, आपका मानसिक संतुलन नहीं बन पा रहा था, आप कंफ्यूज बहुत थे, आप कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन बहुत हो रहा था आपको, तो अब ये कंफ्यूजन होना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही राहु का एक सोल्यूशन आप जरूर करें, 5 किलो कोयले का दान करें, या 5 कोयले का दान भी कर सकते हैं आप। 50 ग्राम हरे धनिये का या 5 रुपए का हरा धनिया लेकर भी दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको एवरी सैटरडे नाइट में जरूर करना है। तो इस उपाय को करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इससे आगे चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। जो धनु राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 4th हाउस में रहेगा। जो 4th हाउस होता है वो हमारा जमीन जायदाद का होता है, भौतिक सुखों का होता है, लग्जरी का होता है। तो यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, कोई अपना वाहन खरीद सकते हैं, या आप कोई भी जो लंबे समय तक आप अपनी चीजों को लेने की सोच रहे थे, तो ये समय आने वाला है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपकी इच्छाएं मरेंगी नहीं, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर राहु गोचर कर रहे थे, जिस वजह से आप बार बार कोई प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे थे या गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो वहां पर फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता था और आपकी इच्छाओं का दमन हो रहा था। इस समय आपकी इच्छाओं का दमन होना बंद हो जाएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर राहु का आपको एक सोल्यूशन करना है कि आप 4 किलो कोयले लेकर दान कर सकते हैं, या 40 ग्राम हरे धनिये का दान कर सकते हैं। तो ऐसा, या 4 पाउचेस आप तंबाकू के दान करें। तो ऐसा करने से जो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से शुक्र को अपना काम करने में दिक्कत आएंगी, तो वो आप अपने राहु को अपने आप ही कमजोर कर दें, जिससे शुक्र आपको खुलकर लाभ दे पाए और आपकी तरक्की कर पाए।
इससे आगे मकर राशि में चलते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 3rd हाउस में रहेगा। जो 3rd हाउस होता है वो भाई बहनों का, हमारे मित्रों का, हमारे कलीग्स का, हमारे संबंधियों का होता है और हमारे पार्टनर्स का होता है, जो हम व्यापारिक पार्टनरशिप करते हैं उनका होता है। तो यहाँ पर राहु लंबे समय से जो गोचर कर रहे थे तो वहां पर इन चीजों में दिक्कत दे रहे थे कि आपके अपने भाई से ही कट्टर दुश्मनी कराना, लड़ाई झगड़े कराना, विवाद कराना, आपके मित्रों को विश्वासघात करने के लिए मजबूर कर देना। तो आपके ये चीजें अब खत्म होंगी। आप व्यापारिक अच्छी ग्रोथ करेंगे। आपकी जो पार्टनरशिप है वो इन दिनों की गई पार्टनरशिप आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर राहु को कमजोर करने के लिए एक ही सोल्यूशन करें आप कि 3 किलो कोयले का दान करें। ऐसा करने से आपका राहु कमजोर होगा। आप 300 ग्राम हरे धनिये का भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करने से आपका राहु कमजोर होकर शुक्र को कमजोर नहीं करेगा और शुक्र ग्रह आपको खुलकर लाभ देगा और आपके भाई बहनों से रिलेशन और मजबूती आएगी, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी और अच्छा काम करेगी। वहां पर आपको चीटिंग नहीं होगी। इससे आगे चलते हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर रहेगा वो 2nd हाउस में रहेगा। 2nd हाउस जो होता है वो हमारा धन का, कुटुंब का, परिवार का, ससुराल का होता है। तो जिनके भी अभी तक सेविंग में दिक्कत आ रही थी कि आप अपने पैसे को फिजूल खर्ची में ज्यादा करा रहा था राहु और आप अपने धन का संचय नहीं कर पा रहे थे, ससुराल से आपको संबंध खराब हो रहे थे, आपके कुटुंब में बेमना मतलब के विवाद हो रहे थे, तो ये विवाद खत्म होंगे। आप अपनी सेविंग अच्छी कर पाएंगे और शुक्र ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। तो यहाँ पर आप एक ही सोल्यूशन करें अपने राहु को कमजोर करने के लिए कि 2 किलो कोयले का दान करें या 2 पाउचेस तंबाकू का दान कर सकते हैं या 200 ग्राम हरे धनिये का दान कर सकते हैं। ये आपको एवरी सैटरडे नाइट के समय करना है। तो राहु कमजोर होगा आपका और शुक्र मजबूत होकर आपकी अच्छी सेविंग करवाएगा। आप अपना पर्स भी मेहरून कलर का रख सकते हैं, उसमें 2 कपूर डाल के रख सकते हैं। तो वहां पर शुक्र की एनर्जी आपको पूरा लाभ देगी और आप अच्छी संचय कर पाएंगे। आगे मीन राशि में चलते हैं। तो मीन राशि में जो गोचर रहेगा वो लग्न में ही रहेगा आपके। तो यहाँ पर आपके जो अभी तक सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही थी कि आप अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आलस्य का एहसास हो रहा था आपको, आपके प्रेजेंटेशन में कमी आ रही थी, तो ये सारी चीजें अब खत्म होंगी। यहाँ पर शुक्र ग्रह आपकी इच्छाओं का दमन होने से बचाएगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आप अपनी बातों को सामने वाले को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपकी बातों से सामने लोग प्रभावित होंगे, जिससे आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, व्यापारिक अच्छी तरक्की कर पाएंगे, करियर अच्छे बन पाएगा। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह आपको मजबूती देगा, ताकत देगा। यहाँ पर आपको एक ही उपाय करना है कि आप 1 किलो कोयले का दान करें या 1 पाउचेस तंबाकू का दान करें या फिर 100 ग्राम हरे धनिये का दान करना है। ये आपको एवरी सैटरडे नाइट के समय करना है। अभी हमने मेष से लेकर मीन तक आपको ये बताया कि आप अपने राहु को कैसे कमजोर करें। अब हम आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के तरीके बताएंगे, क्योंकि जो राहु का हमें उपाय करना था वो हाउस वाइज करना था कि अगर पहले घर में है तो क्या उपाय करें, दूसरे घर में है तो क्या उपाय करें, तीसरे घर में है तो क्या उपाय करें। यहाँ पर हमें ये वो नहीं है कि हम किस घर में कौन सा उपाय करें। आप शुक्र ग्रह को मजबूत कैसे कर सकते हैं ये बताते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप मेहरून पिंक कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आलू, पालक, दही, नारियल, इनका सेवन करने से शुक्र ग्रह मजबूत होगा। आप किसी भी डीलिंग के लिए या व्यापारिक काम के लिए जा रहे हैं या प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं तो आप दही खाकर अवश्य जाएं, तो आपके काम पूरे होंगे। आप अपने बेडरूम में, जहां हमने 7th हाउस में गोचर बताया है शुक्र का, वहां पर मेहरून और पिंक कलर के कर्टेन लगा सकते हैं, बेडशीट बिछा सकते हैं, तो वहां आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। आप देवी की पूजा करें, लाल फूलों की माला चढ़ाएं, उन पर लाल चुन्नी चढ़ाएं, ऐसा करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होगा। तो ये शुक्र ग्रह को मजबूत करने के आपके तरीके बताए हैं हमने। तो ये हर राशि वाले शुक्र को मजबूत कर पूरा लाभ ले सकते हैं। जिनकी लग्न कुंडली में अगर 6th हाउस में शुक्र गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी अगर लग्न कुंडली है आपके सामने और वहां पर 6th हाउस में अगर शुक्र बैठे हैं लग्न कुंडली में, तो वहां वो नीच के हो जाएंगे।
केवल आपको अपने शुक्र को इंक्रीज नहीं करना है जिनकी लग्न कुंडली में कन्या राशि में है, बाकी सभी लोग अपने शुक्र को मजबूत करके विशेष लाभ ले सकते हैं। आगे हमने मेष से लेकर मीन तक पूरी जानकारी दी है। अगर आपको पर्सनली अपनी कुंडली में देखना है कि आपका शुक्र कैसा है, आपको नहीं पता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस जरूर सेंड करें, तो हम आपके पर्सनली आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।